तो बच्चों आज हम थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज पे एनालिसिस करेंगे और जो एनालिसिस होगा अपना ज्योमेट्रिकल एनालिसिस होगा, मतलब ग्राफ के मदद से हम रेट ऑफ चेंज समझना सीखेंगे। अभी तक हमने रेट ऑफ चेंज सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा है, तो स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट के मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम डिफरेंशिएशन में इंटर करेंगे। कैसे इंटर करेंगे देखिए, मान लीजिए अभी आपके पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है कि 0 से 1 सेकंड के बीच में 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 1 से 2 सेकंड के बीच में ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 से 3 सेकंड के बीच में ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और 3 से 4 सेकंड के बीच में ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं बच्चों, टाइम और ये बच्चों डिस्टेंस। तो टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड लाइक दिस। डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पर कभी डिस्टेंस नहीं कवर किया था, t इज इक्वल टू 1 पर डिस्टेंस हो गया 1। तो यहाँ पे मान लो कि एंगल बना θ1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan θ1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्लोप बता रहा है। फिर 1 से 2 सेकेंड के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चला, पर 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना टाइम लिया? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड से चला, मतलब 2 मीटर चला, मतलब 2 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है 1 सेकंड तक, पर 1 से 2 के बीच में स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ अगर θ2 बनेगा तो बच्चों tan θ2 हमको लिखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड। यही 2 से 3 सेकंड, तो तीसरे सेकंड में कितने स्पीड चल रहा है? 2 से 3 के बीच में 3 मीटर पर सेकंड से, मतलब बच्चों 3 मीटर और चलेगा तीसरे सेकंड। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप ही स्पीड दे रहा है θ3। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों tan θ3 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों 4 सेकेंड जैसे ही हुआ, चौथे सेकेंड में 3 से 4 सेकेंड, मतलब इस 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से चला है, मतलब 4 मीटर चला है, मतलब और 4 मीटर, मतलब t इज इक्वल टू 4 पर डिस्टेंस टोटल था 10। बच्चों ये देखिए आप θ4, tan θ4 कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ और ध्यान देने वाली बात, अगर कोई आपसे पूछे, ध्यान से देखिएगा, कि t इज इक्वल टू 2.5 पर स्पीड क्या था, तो भाई हमको पता है कि t इज इक्वल टू 2.5 2 और 3 सेकेंड के बीच में आएगा। 2 और 3 सेकेंड के बीच में ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, मतलब स्पीड यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और जो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, वही 3 मीटर पर सेकंड होगा। जिस टाइम इंटरवल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा डिस्टेंस टाइम का, उसमें स्पीड वही होगा जो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनेगा। वहाँ पर यहीं से यहाँ गए थे या यहाँ से यहाँ है, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अब थोड़ा सा हम कहानी को धीरे धीरे मोल्ड करते हैं। कैसे मोल्ड करते हैं भाई? ध्यान से देखिए आप, धीरे धीरे हम मोल्ड करेंगे कहानी को। कैसे मोल्ड करते हैं आप देखिए यहाँ पर बच्चों। अभी मैं 1-1 सेकेंड पर स्पीड चेंज कर रहा था। कोई आएगा कहेगा कि मैं आधे सेकेंड पर स्पीड चेंज करूँगा, मैं आधे सेकेंड पर स्पीड चेंज करूँगा, तो मैं कहूँगा कि करो भाई। 0 से 0.5 सेकेंड तक कोई और स्पीड, 0.5 से 1 सेकेंड तक कुछ और स्पीड, 1 सेकेंड से लेके 1.5 सेकेंड तक कोई और स्पीड, 1.5 सेकेंड से 2 सेकेंड तक कोई और स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फिर से यहाँ का स्लोप 1.5 और 2 सेकेंड के बीच का स्पीड देगा, इसका स्लोप 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड के बीच का स्पीड देगा। यहाँ एक अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग स्लोप का लाइन सेगमेंट है। यहाँ भी स्पीड चेंज हो रहा है, पर कोई यहाँ पर 0.3 सेकेंड पर स्पीड पूछ दे तो ये θ1 है, तो स्पीड एट 0.3 सेकेंड क्या लिखोगे तुम?
यहाँ से यहाँ वाले लाइन पे ही तो ये लाई कर रहा है, तो यहाँ अगर θ1 बन रहा है तो लिखेंगे tan θ1। अगर यहाँ पे θ2 स्लोप बन रहा है तो अगर कोई बोले 0.5 और 1 के बीच में स्पीड कांस्टेंट था, तभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसका मतलब है 0.7 सेकेंड पर कोई पूछे 0.7 सेकेंड तो आप बोलोगे tan θ2, अच्छी बात है। अगर कोई 1.6 सेकेंड पे या 1.7 सेकेंड पे पूछते, मान लो कि 1.7 सेकेंड पे पूछ रहे, तो 1.7 सेकेंड किसके इंटरवल के बीच में आ रहा है? 1.5 से 2 तक का स्पीड कांस्टेंट है। देखो स्लोप कांस्टेंट है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, तो ये θ4 अगर बन रहा है तो tan θ4 लिख देंगे, अच्छी बात है। तो यहाँ आधे सेकेंड में हमने स्पीड को चेंज करते रहा, तो हर आधे सेकेंड पर लाइन सेगमेंट का स्लोप चेंज करते गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम फिर से स्लोप चेंज करेंगे, लेकिन टाइम इंटरवल हम और छोटा करते जाएंगे। टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का कर सकते हैं, टाइम इंटरवल 0.001 सेकेंड का कर सकते हैं, टाइम इंटरवल हम मिली सेकेंड का कर सकते हैं, टाइम इंटरवल हम माइक्रो सेकेंड का, नैनो सेकेंड का, टाइम इंटरवल हम 10⁻⁻50 सेकेंड का कर सकते हैं। तो अब हम नैनो सेकेंड पे ले जा रहे हैं आपको। और सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए, तब नजर आएगा 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड नहीं बच्चों, नैनो सेकेंड पे जाएंगे हम, नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड। ये दिख नहीं रहा है, ये इतना करीब है कि ये दिखेगा ही नहीं। ये दिख कैसे रहा है? ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बहुत खतरनाक माइक्रोस्कोप से दिख रहा है। बच्चों यहाँ पे कुछ तो मान लो कि यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ भी नैनोमीटर में लिख रहे हैं, 3 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, इस टाइप से 8 नैनोमीटर, इस टाइप से कुछ तो लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। हर नैनो सेकेंड पे लाइन सेगमेंट चेंज हो जा रहा है। अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो ये दिखाई भी नहीं देगा। फिर भी अगर कोई पूछेगा कि 3 नैनो सेकेंड और 4 नैनो सेकेंड के बीच में स्पीड क्या है, तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि सर 3 नैनो सेकेंड और 4 नैनो सेकेंड के बीच में स्पीड किसी भी टाइम पर जो इस लाइन का स्लोप है tan θ वही है। मतलब अगर बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए भी स्पीड कांस्टेंट है, तो उस टाइम इंटरवल में ग्राफ एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट का स्लोप ही वहाँ पर रेट ऑफ चेंज देगा। और डिस्टेंस टाइम के केस में रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, स्पीड दे देगा। अच्छी बात है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड सब तक चलता गया है, ठीक है। पर कभी बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ज़िंदगी में, अब यही तो बात है, कभी बच्चों ऐसा भी तो ज़िंदगी में हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट ही ना हो, कितना भी छोटा इंटरवल ले लो स्पीड कांस्टेंट ही नहीं हो, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से दिया है। कितना भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के देख लो, कहीं भी एक लाइन सेगमेंट नहीं बन रहा है, कहीं भी एक लाइन सेगमेंट नहीं बन रहा है बच्चों। तो किसी भी इंटरवल में आप स्पीड कैसे पता कीजिएगा, क्या देखिएगा, कैसे पता कीजिएगा, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो बच्चों कि यहाँ एक कोई पॉइंट है, तो यहाँ जनरल पॉइंट कोई क्या होगा बच्चों? T, किसी T टाइम पर D डिस्टेंस कवर कर चुका था ये ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट को हम बोल देंगे बेटा P पॉइंट। अब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम Q, अच्छी बात है। अब Q पॉइंट क्या करते हैं हम? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, इस लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ थीटा बनाता है, अच्छी बात है। यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, तो कुछ तो यहाँ पे Q पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान के चलते हैं कि टाइम डेल्टा टी से बढ़ गया है और डिस्टेंस और जो एक्स्ट्रा कवर किया है डेल्टा डी किया है, तो इसका लेंथ हो गया डेल्टा डी और इसका लेंथ हो गया डेल्टा टी। तो ये थीटा तो ये भी थीटा है कि नहीं बच्चों? ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। और ये tan थीटा क्या दे रहा है?
स्लोप ऑफ द सेकेंड, जब किसी कर्व को कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं, यानी यहाँ पी क्यू इज ए सेकेंड और tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस सेकेंड पी क्यू। तो स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या देता है भाई, ये ध्यान में रखिएगा। स्लोप ऑफ सेकेंड देता है, इट गिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहां डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसीलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज यहां एवरेज स्पीड देगा। अगर वाई एक्स ग्राफ रहता तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता। अगर वी टी ग्राफ रहता तो जो स्लोप ऑफ सेकेंड है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी देता, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन दे देता। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं यहां, ये तो पता चल गया है, याद रखिएगा स्लोप ऑफ सेकेंड क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छी बात है, मैं फिर से यही डायग्राम बनाने वाला हूं, इसको बहुत गौर से देखिए आप। यहां आप गौर से देखते रहिए बस। ये डी है, ये टी है, ग्राफ कुछ इसी टाइप का फिर से बन रहा है। यहाँ पे अपना पी पॉइंट था, ये था टी कॉमा डी, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट था अपना, है ना। अब मैं क्यू पॉइंट को कह रहा हूँ बाबू तू इधर आ रहा, इधर आते रहे, तो क्यू पॉइंट कभी यहाँ आ जाएगा। अच्छी बात है, तो अभी भी ये सेकेंड ही बन रहा है, थीटा चेंज हो गया यहाँ पर, फिर भी क्या आएगा भाई, यहाँ पर कुछ दूसरा डेल्टा डी हो जाएगा, तो टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी चेंज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। क्यू किधर आ रहा है, पी के तरफ क्यू को हम मूव करवाते जा रहे हैं, तो डी प्लस डेल्टा डी। तो यहाँ भी स्लोप ऑफ द सेकेंड क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, थीटा, यहाँ भी थीटा। अच्छी बात है, वेरी गुड। ये क्यू और इधर आते गया, तो एच क्यू कम्स नियर पी, कम्स नियर पी। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर था तो ये डेल्टा टी थोड़ा सा ज़्यादा था, क्यू यहाँ आ गया तो डेल्टा टी थोड़ा सा छोटा हो गया। अब क्यू कभी यहाँ आ जाएगा तो लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगा, यहाँ पी है, क्यू कभी यहाँ आ गया तो ये बच्चों ये डेल्टा टी और छोटा होते जा रहा है। एज क्यू कम्स नियर पी, डेल्टा टी बिकम्स स्मॉलर। और यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज देगा, इस केस में एवरेज स्पीड देगा। अच्छी बात है, पर क्या एक समय ऐसा होगा, अब थोड़ा गौर से आप देखिए, करीब आते जा रहा है, डेल्टा टी घटते जा रहा है, डेल्टा टी घटते जा रहा है, डेल्टा टी घटते जा रहा है, मतलब डेल्टा टी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। अच्छी बात है, खूब घट रहा है, ये खूबसूरत बात की, बहुत घट रहा है, अत्यंत सुंदर बात। अब बच्चों डीटी ग्राफ, फिर से वही ग्राफ। अब बच्चों क्या ये हो सकता है कि ये सेकेंड जो बन रहा है, ये जैसे जैसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फाइनली ऐसे हो गया, यानी P है, जैसे जैसे Q इसके करीब आते जा रहा है, ये सेकेंड जब when Q overlaps P, then secant becomes tangent, secant becomes tangent, secant उस समय क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट हो जाएगा। तो हम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिख रहे थे, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। समझ में नहीं आया आपको, नहीं आया, ग्राफ फिर से बनाते हैं। अरे बच्चों फाइनली क्या होगा, ये पी पॉइंट को फिक्स रखते हुए यहाँ से धीरे धीरे यहाँ जस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट पे लाए हैं, तो अब जो सेकेंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, अब जो सेकेंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं।
सेकेंड बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, पर यहाँ सॉरी इसके भी करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया। तो अगर ये जो Q पॉइंट है ये P पे चला गया तो एक ही तो कॉमन पॉइंट बच गया लाइन और ग्राफ के बीच में। जब P और Q अलग अलग पॉइंट थे तो ये सेकेंड बन रहा था, जब Q P पे आ गया तो एक ही कॉमन पॉइंट बचा ना लाइन और ग्राफ के बीच में, तो एक कॉमन पॉइंट बचता है तो उसी को तो टेंजेंट बोलते हैं हम, समझे ना। तो सेकेंड बिकम्स टेंजेंट। लेकिन डेल्टा टी घट रहा है, डेल्टा टी घट रहा है तो लगभग सेम पॉइंट हो गया है, तो यहाँ डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी 0 अप्रोच कर रहा है। तो इसी को हम लिख देते हैं, इसी कंडीशन को, कि dd/dt हो जाएगा। और इसी रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर dd/dt क्या हो गया अब समझेंगे, यानी कि as Q overlaps P means delta T approaches to 0. Here we write delta D by delta T when delta T approaches to 0 as dd/dt, and this gives instantaneous rate of change. Change in d with respect to t। तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन मोमेंट बता देगा। बच्चों ये जो dd/dt है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ d, डिफरेंशिएशन ऑफ d, डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू t। और ये डिफरेंशिएशन क्या देता है बच्चों पता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी एक पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही बताता है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे मैंने लिखा है, यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। मतलब अगर बच्चों ग्राफ ऐसा है d वर्सेस t, एक पॉइंट यहाँ मान लो ये t=1 पे बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ t=2 पे बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ बच्चों ये 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ बच्चों ये 60 डिग्री बना रहा है। तो t=1 पे स्पीड क्या होगा? स्पीड आएगा डिफरेंशिएशन से। t=1 पे कुछ और स्पीड है, t=1.00000001 पे कुछ और है। तो स्पीड जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा dd/dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी, यहाँ का टेंजेंट का स्लोप क्या है? यही डिफरेंशिएशन से आता है, तो यही हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 1/√। अगर t=2 पर कोई पूछे तो t=2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना आप, उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? दिया हुआ है 60 डिग्री, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ √3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये सिर्फ डिस्टेंस टाइम के लिए नहीं है, जनरल XY के लिए भी यही वैलिड है। मान लो बच्चों अभी अपने पास अगर कोई XY ग्राफ है, मान लो कुछ ऐसा है, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज आप कैसे पता करोगे? तो बस डिस्टेंस के जगह y रख दिया है, टाइम के जगह x रख दिया है, y x के जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज एक पर्टिकुलर x पर, यहाँ पर क्या करना है आपको? टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। ये अगर थीटा है तो यहाँ मान लो कि x0 है, और सपोज यहाँ θ0 है, तो यहाँ dy/dx जो आ जाएगा एट x = x0, इट विल बी tan θ0, और यही देगा रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y
with respect to x at x is equal to x naught। तो डिफरेंशिएशन के मदद से हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता करते हैं किसी भी कर्व पर, और किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही रेट ऑफ चेंज देता है। रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक और एग्जांपल, जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लो ऐसा ग्राफ है, यह है y और यह है x। यहाँ पे बच्चों मान लो कि कहीं x इज इक्वल टू 3 था और यहाँ पे 135 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ का टेंजेंट 135 डिग्री का स्लोप बना रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 3 y इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, tan 135 मतलब -1 एट ए रेट ऑफ -1 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिक्रीजिंग 1 ही लिख दो यहाँ पे, चेंजिंग -1 लिख देना। अगर y इज चेंजिंग, माइनस का मतलब होता है डिक्रीजिंग ही, चेंजिंग एट ए रेट -1 विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि डिक्रीजिंग तो बोल ही दिया था ना। अब आपको समझ में आ गया होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज देता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज देता है। जैसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट रेट ऑफ चेंज दे रहा है, मान लो बच्चों वेलोसिटी है, टाइम है, ग्राफ ऐसी बन गई सपोज। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ऐसे बना रहा है 45 डिग्री, और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ये बना रहा है 30 डिग्री। ये था अपना t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और ये था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ टाइम पे रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा dv बाई dt एट t इज इक्वल टू, अगर आप पूछना चाहो 1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है बच्चों, tan 45 डिग्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन dv बाई dt आप कब पूछो बच्चों, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा बच्चों 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को लगता है कि आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम कैसे करते हैं, अलग अलग रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पर इतना तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन अपने को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। और फिजिक्स में बहुत सारा चीज़ रेट ऑफ चेंज से आता है, और रेट ऑफ चीज़ कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो डिफरेंशिएशन का ही यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। जैसे यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने पता किया, किसी भी एक टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रेट नहीं है, तो भाई स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, तो स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी से आएगा नहीं। तो स्लोप किससे आएगा, डिफरेंशिएशन की मदद से आएगा। किसके मदद से आएगा, डिफरेंशिएशन की मदद से आएगा। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर कहीं कोई बोल दे कि इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अब यहां आप ध्यान से देखिए, कुछ और बात मैं आपको बता देता हूं।
ध्यान से क्या देखना है आपको, ध्यान से ये देखना है बच्चों कि आपको कुछ बात बतानी है। मान लो कि ग्राफ ऐसा है, y है और x है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलग अलग पॉइंट पे हम। तो उसका फील कैसे लें हम। आप क्या कीजिए, अपना एक पेन लीजिए और पेन को क्या कीजिए, कर्व को मान लीजिए कि एक स्टील और स्मूथ रॉड का बना हुआ कर्व है। अब आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बन रहा है, थोड़ा आगे गए तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है, थोड़ा आगे गए तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है, थोड़ा आगे गए तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है। ये आपको नज़र आ गया होगा यहाँ पर कि टेंजेंट जो भी बन रहा है धीरे धीरे एक्स बढ़ाने पर देखो, जैसे जैसे इधर जा रहे हो ऐसे झुकते जा रहा है, टेंजेंट ऐसे झुकते जा रहा है, मतलब इधर बढ़ रहे हैं हम इधर, तो टेंजेंट ऐसे होते जा रहा है, यहाँ तो नजर आ जा रहा है आपको। लेकिन एक्स बढ़ रहा है इम्प्लाइज दैट थीटा भी यहाँ बढ़ रहा है, पर यहाँ पे थीटा एक्यूट है, यानी कि tan थीटा ग्रेटर देन 0 है, और x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर θ1 है, यहाँ पे अगर θ2 है, तो ऑफ कोर्स θ2 इज ग्रेटर देन θ1। फील कर सकते हो आप, रॉड के ऊपर पेन स्लाइड करते जाओ, आपको सेंस मिलते जाएगा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं स्लोप ऐसे ऐसे होते जा रहा है कि नहीं। ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में काम आने वाली हैं, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आप कर्व को एक स्मूथ रॉड मान लें और उसी के ऊपर पेन स्लाइड करते जाइए, तो आपको रेट ऑफ चेंज पता चलेगा कि रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ पे मान लो बच्चों वाई एक्स ग्राफ है, तो इस वाई एक्स ग्राफ पे क्या समझ में आया, टेंजेंट ऐसे ऐसे करोगे, स्लाइड करोगे तो ऐसे ऐसे आओगे, मतलब ध्यान से देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे पेन घूम रहा है, ऐसे थीटा यहाँ भी एक्यूट ही है हर जगह, देखो ऑब्ट्यूस तो बन नहीं रहा है, टेंजेंट कहीं भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बना रहा है, एक्यूट ही बना रहा है, मतलब थीटा एक्यूट है, अच्छी बात है, मतलब tan थीटा हरदम पॉजिटिव होगा। पर जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि यहाँ पर x बढ़ रहा है इम्प्लाइज दैट tan थीटा घट रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं dy बाई डी एक्स घट रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे, ज़रूरत आएगी उसकी। मैं एक फील दिलवा दे रहा था आपको कि आप बस टेंजेंट के स्लोप का फील लेने के लिए क्या कीजिए, इस कर्व को एक स्मूथ रॉड मान लीजिए, उस पर अपना पेन स्लाइड करते रहिए। तो ये यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले ज़्यादा रेट से चेंज कर रहा था, देखो अब थोड़ा सा कम रेट से चेंज कर रहा है। अब थोड़ा सेम x बढ़ाते जाओ, y थोड़ा कम कम बढ़ते जाएगा। x बढ़ रहा है ऑफ कोर्स तो y भी बढ़ रहा है, हर बार देखो x बढ़ा है तो y भी बढ़ा, x बढ़ा है तो y भी बढ़ा, x बढ़ा है तो y भी बढ़ा, x बढ़ा है तो y भी बढ़ा। पर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और कम। तो जैसे x बढ़ा रहे हैं ना, एक ये फील देने के लिए है ना, राइट। आज के लिए इतना ही।